अध्याय 15 गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर। अंतिम लेवल 4 कोर को सोखने के बाद आखिरकार लेवल अप होने की सूचना मिली। आर्यन वॉकर को नोविस रैंक के लेवल 3 पर लेवल अप होने की बधाई। जैसे ही उसकी आंखों के सामने ये सूचना आई, आर्यन ने राहत की सांस ली। वह ये सोचना शुरू कर दिया था कि क्या वह कभी लेवल अप होगा या नहीं, क्योंकि उसने 3 लेवल 4 कोर को सोख लिया था और कोई परिणाम नहीं मिला था। अच्छा है, मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ, उसने सोचा और अपनी स्थिति स्टेटस की जांच की। आर्यन तारांकन रैंक नोविस, तारांकन लेवल 3, तारांकन क्लास डायमेंशनल कीपर, तारांकन शारीरिक क्षमता फिजिक 5.5, तारांकन आत्मा सोल 6.6, तारांकन ऊर्जा एनर्जी 8, तारांकन कौशल स्किल्स, तारांकन क्लास स्किल्स 3 डायमेंशनल बॉडी डायमेंशन ऑफ टाइम, तारांकन हासिल किए गए स्किल्स मैजिक बुलेट्स लेवल 13, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स लेवल 20, स्विफ्ट डैश लेवल 1। इसके अनुसार हर लेवल बढ़ने पर मेरी शारीरिक क्षमता फिजिक 0.5 से, आत्मा सोल 0.2 से और ऊर्जा एनर्जी 1 से बढ़ रही है, आर्यन ने अपने स्टेटस की जांच करते हुए सोचा। इससे पहले उसे लग रहा था कि उसके स्टेटस बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हर लेवल पर ताकत में वृद्धि बहुत ज़्यादा थी। वह महसूस कर सकता था कि वह लेवल 2 पर होने की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। अब मैं कम से कम 200 मैजिक बुलेट दाग सकता हूँ, आर्यन ने सोचा और फिर इन स्टेटस के इस्तेमाल पर ध्यान दिया। मेरी ऊर्जा एनर्जी मेरे अंदर मौजूद माना जादुई ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए, उसने सोचा, हालांकि उसे अभी भी पता नहीं था कि अपनी आत्मा सोल और शारीरिक क्षमता फिजिक के स्टेटस का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। वे बस उसके स्टेटस स्क्रीन पर बेकार संख्याओं की तरह थे। मुझे इस कालकोट्री डंजन से निपटने के बाद कुछ सोचना होगा, उसने योजना बनाई और टोनी, एलेक्स और जय की ओर मुड़ा, जो धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे। मैं तैयार हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। ठीक है, चलो इस बेकार बॉस को मारते हैं, मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ, टोनी ने अधीरता से कहा। हे, उसके बारे में, आर्यन ने खांसते हुए कहा, आप लोग यहीं रुकें, जबकि मैं अकेले अंदर जाकर बॉस का ख्याल रखूंगा। अगर वह अपने गुर्गों मिनियंस को बुलाता है तो क्या होगा? एलेक्स ने पूछा, उसकी आवाज़ थोड़ी संदिग्ध थी। चिंता मत करो, मैं बिना किसी वजह अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, आर्यन ने अपने हाथ लहराए और कहा, आप लोग मेरे बॉस से निपटने के बाद अंदर आ सकते हैं और जो सामान गिरेगा उसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, एलेक्स ने थोड़ी देर सोचा और सहमत हो गई। अगर वे अंदर जाते भी तो उन्हें केवल गुर्गों को संभालना था। अगर आर्यन खुद ही सब कुछ का ख्याल रख सकता था तो उनके बॉस के कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कुछ होता भी तो वे उसके लिए केवल बाधा ही बनते। आर्यन ने उसके सहयोगपूर्ण स्वभाव की सराहना की। इसके लिए धन्यवाद, मेरे लौटने का इंतजार करना, उसने एलेक्स से कहा। फिर उसने अपने सामने के दरवाजे को छुआ और उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। आर्यन किसी तरह के एक गोलाकार कक्ष में प्रकट हुआ। जमीन उबड़ खाबड़ थी, जिस पर टूटे हुए खंभे, ऊंचे चबूतरे और गहरे गड्ढे बिखरे हुए थे। उसने कालकोट्री डंजन के बॉस दानव मॉन्स्टर को देखा। सामने देखते हुए उसने एक गोब्लिन देखा, सिर्फ कोई गोब्लिन नहीं बल्कि एक मजबूत शरीर और मांसल भुजाओं वाला। वह आर्यन से कम दुगुना लंबा था और अपने कंधे पर एक लंबी तलवार ले जा रहा था। आर्यन को अपनी मांद में देखकर गोब्लिन क्रोध में गुर्राया। यह एक गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर है, आर्यन ने सदमे में चिल्लाया। गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर उन सबसे मजबूत बॉस में से एक थे जो किसी को भी नो रैंक कालकोट्री डंजन में मिल सकते थे, जिनकी ताकत लेवल 5 पर भी सबसे ऊपरी स्तर पर होती थी। संक्षेप में, ये दानव मॉन्स्टर सबसे कठिन बॉस में से एक था जिसका सामना कोई भी नो रैंक कालकोट्री डंजन में कर सकता था। मुझे यहाँ ऐसे बॉस से मिलने की क्या संभावना थी? वह मुस्कुराया, अपनी नसों में उत्साह महसूस कर रहा था। पहले वह लेवल 4 के गोब्लिन से निराश था, लेकिन अब वह सारी निराशा शुद्ध एड्रेनालाइन और उत्साह से बदल गई थी। मैंने बॉस को एक ही झटके में खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन लगता है मुझे अपनी योजना थोड़ी बदलनी पड़ेगी, आर्यन ने बड़बड़ाया और अपनी तलवार निकालकर एक जबरदस्त लड़ाई की तैयारी की। ऐसा नहीं था कि वह गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर को एक झटके में नहीं मार सकता था, वह आसानी से मार सकता था। सभी 13 मैजिक बुलेट को एक में मिलाने से उत्पन्न होने वाली शक्ति इस बेचारे को खत्म करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर से लड़ने का उसका लक्ष्य अपनी तलवारबाजी की महारत को और तेज करना था। गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, एक कुशल तलवारबाज था और उससे लड़ने से उसकी अपनी तलवारबाजी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके अलावा आर्यन को ऐसा एक योग्य प्रतिद्वंद्वी कहाँ मिलेगा जिसकी ताकत उससे मेल खाती हो? यह एक बेहतरीन मौका था और वह इसे हाथ से जाने नहीं देगा। आओ, आर्यन ने अपने हाथ से इशारा किया। भड़काए जाने के बाद गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर गुस्से में गुर्राया और उसकी तरफ बढ़ा। आर्यन मुस्कुराया और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा।
एक बार जब वे आमने सामने आए तो गोब्लिन ने अपनी पूरी ताकत से नीचे की तरफ हमला किया। शुरू से ही पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। गोब्लिन की लंबी तलवार के वार से हवा उसके पास पहुंचते ही आर्यन ने उत्साह में बड़बड़ाया। तो मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। वह पागलों की तरह मुस्कुराया और ऊपर की तरफ हमला किया। उसकी तलवार गोब्लिन की लंबी तलवार से मिलने के लिए ऊपर उठी। क्लैंग! धातु के धातु से टकराने की गूंज पूरे कक्ष में गूंज उठी, जिससे चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं। आर्यन और गोब्लिन दोनों कई कदम पीछे धकेल दिए गए। यह मजबूत है। आर्यन ने तलवार पकड़े हुए अपने हाथों में हल्का दर्द महसूस करते हुए बड़बड़ाया। अगर उसकी तलवार की महारत ज्यादा नहीं होती तो वह पूरी तरह से अभिभूत हो जाता। फिर से वह आगे बढ़ा, अपनी तलवार को नीचे की तरफ वार कर रहा था। गोब्लिन पीछे नहीं हटा, अपने हथियार के साथ आगे बढ़कर उसके हमले का मुकाबला करने लगा। क्लैंग! उनके हथियार टकराए और उन्हें पीछे फेंक दिया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। वे फिर से एक दूसरे पर झपटे, उनकी तलवारें तेज क्रूर हमलों के तूफान में टकराने लगीं। क्लैंग! 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 एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होती रही। तीखे गड़गड़ाहट वाले वार एक अथक ड्रमबीट की तरह युद्ध के मैदान में गूंज रहे थे। 1 राउंड, 2 राउंड, 5, 10। उनकी तलवारें बार बार टकराईं। हर वार पिछले से तेज, भयंकर और ज्यादा सोचे समझे तरीके से किया गया था। हर वार के साथ चिंगारियां भड़कीं, जो लड़ाई के तेज होने के साथ हवा को रोशनी के क्षणिक विस्फोटों से रंग रही थीं। आर्यन खुद को लड़ाई में खोया हुआ महसूस कर रहा था। टकराव की लय उसे इसके प्रवाह में और गहराई तक खींच रही थी। उसकी मांसपेशियां जल रही थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह मुस्कुराया, एक सच्ची, बेरोकटोक मुस्कान। गोब्लिन समान दृढ़ संकल्प के साथ गुर्रा रहा था, वार के बदले वार कर रहा था। उसकी भयंकरता बेजोड़ थी, फिर भी अजीब तरीके से रोमांचक थी। कुछ देर के लिए कक्ष में केवल धातु के धातु से टकराने की तीखी, अथक गूंजें ही भर रही थीं। हर वार एक घंटी की तरह बज रहा था, हवा में गूंज रहा था और ठंडी, अटूट दीवारों से टकरा रहा था। लयबद्ध टकराव ने लगभग एक भयानक धुन बना दी थी, जो चल रही लड़ाई की भयंकरता को दर्शाती थी। जैसे ही उनकी तलवारें एक बार फिर टकराईं, आर्यन के मन में कुछ हलचल होने लगी। उनके द्वंद्व की अफरा तफरी के बीच एक पैटर्न उभर आया। हर वार, हर बचाव, हर धोखा, उसमें एक लय थी, एक प्रवाह था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। लड़ाई की एक गहरी समझ ही बनने लगी। यह एहसास उसे बिजली की तरह लगा। वह अब सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह सीख रहा था, हर आदान प्रदान के साथ विकसित हो रहा था। उसकी हरकतें तेज हो गईं, उसके वार ज्यादा सटीक हो गए। गुर्र! गोब्लिन ने इस बदलाव को महसूस किया और दहाड़ा, अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। आर्यन ने चुनौती का स्वागत किया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उनका द्वंद्व और भी ज्यादा तेज हो गया। अध्याय 16 स्वॉर्ड ऑरा। स्टील के स्टील से टकराने की आवाज़ चैम्बर में गूंज रही थी। हर वार पिछले से ज्यादा जोरदार और ज्यादा जानबूझकर किया गया था, लेकिन जो हमेशा के लिए लगने वाले समय के बाद वे दोनों पीछे हट गए। वह मज़ेदार था, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफ़ी नहीं है। आर्यन ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ कस ली क्योंकि उसने गोब्लिन स्वॉर्डमास्टर को देखा और उसे ताना मारा। तुम कमज़ोर छोटे से खराब टुकड़े, तुमने कुछ खाया है या नहीं? तुम्हारे दांव इतने कमज़ोर और सुस्त हैं कि एक 5 साल का छोटा बच्चा भी उन्हें संभाल सकता है। गुर्र! गोब्लिन जोर से गुर्राया, जैसे कि वह आर्यन के शब्दों को समझ गया हो और बेकाबू क्रोध के साथ झपटा। उसकी तलवार जानलेवा इरादे से हवा में काट रही थी। आर्यन को नहीं पता था कि उसका ताना काम आया या नहीं, लेकिन उसने वही किया जो वह करना चाहता था। भयंकर गोब्लिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह एक तरफ हट गया। गोब्लिन की तलवार उसे बाल बाल बचाकर निकल गई और एक सटीक ऊपर की तरफ के वार से पलटवार किया। चिंगारियां उन्हीं जब उनकी तलवारें टकराईं, क्षण भर के लिए उनकी चेहरों को रोशनी के विस्फोटों में रोशन कर दिया। आर्यन की गुलाबी आंखें ध्यान से जल रही थीं और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों के कोने पर खींची हुई थी। गोब्लिन ने आर्यन के होठों पर मुस्कान को महसूस किया और वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुर्र! वह जोर से दहाड़ा और तलवार के वार की झड़ी लगा दी, जो तलवार की परछाइयों की तरह आर्यन की तरफ तेजी से आ रहे थे। सिर्फ एक हमले पर कुल 10 से ज्यादा तलवार के वार मिले हुए थे। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। धत! यह हमला! तलवार की परछाइयां एक खतरनाक तूफान में धुंधली हो गईं, उनके तीखे किनारे एक तूफान में फंसे कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। उसे एक पल में पता चल गया कि एक गलत कदम का मतलब निश्चित मौत होगा। 3 डायमेंशनल बॉडी! उसने चिल्लाया, अपने सबसे भरोसेमंद कौशल को सक्रिय करते हुए। उसके आसपास की दुनिया तेज हो गई। उस पल में गोब्लिन की तलवार की हर हरकत इतनी धीमी हो गई कि वह उसके हमले की जटिलताओं को समझ सके। जो अस्त व्यस्त परछाइयों जैसा लग रहा था, वह साफ हो गया। 30 अलग अलग तलवार के वार, हर एक जानलेवा इरादे से भरा हुआ। अगर मैं ये देख सकता हूं तो मैं इसे रोक सकता हूं। आर्यन ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ कस ली। उसकी सांसें स्थिर हो गईं क्योंकि उसने अपने आंदोलनों को गोब्लिन के हमले के साथ सिंक्रनाइज कर दिया। क्लैंग!
पहला वार उसकी तलवार से टकराया, उसका असर उसकी बाहों में कंपन भेज रहा था। क्लैंग क्लैंग, उसने 2 और वार रोके, उसके पैरों की हरकत उसे दूसरों की पहुंच से ठीक बाहर रख रही थी। बस इसी तरह उसने उस पर आ रहे तलवार की परछाइयों को रोकना शुरू कर दिया। जब कोई वार पलटवार करने के लिए बहुत तेज आता था तो आर्यन के पैर तेज सटीक कदमों की एक श्रृंखला में चलते थे। उसका शरीर अजीब कोनों पर मुड़ा और घूमा, गोब्लिन की तलवार की परछाइयों से बाल बाल बच रहा था। गोब्लिन गुर्राया, उसकी हताशा साफ थी क्योंकि उसके वार और ज्यादा भयंकर और ज्यादा जोरदार हो गए थे। लेकिन आर्यन अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह अनुकूलन कर रहा था। हर बचाव पिछले से ज्यादा सहजता से होता था, हर चकमा ज्यादा सहज था। उसकी तलवार अपने आप चल रही थी, गोब्लिन के अगले कदम का अनुमान लगा रही थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, हर आदान प्रदान के साथ आर्यन के वार और ज्यादा परिष्कृत होते गए। उसके पैरों की हरकत एक खूबसूरत नृत्य बन गई, हर कदम को एक अवसर का फायदा उठाने या हमले से बचने के लिए पूरी तरह से गणना करके किया गया था। उनके द्वंद्व की लय उसके भीतर गहराई तक गूंज रही थी, अराजकता की एक सिम्फनी जिसे वह अपने अंदर महसूस कर सकता था। उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन वह अपने अंदर कुछ उमड़ता हुआ महसूस कर सकता था। कुछ पलों के बाद वह गोब्लिन द्वारा इस्तेमाल किए गए हमलों की झड़ी को रोकने में इतना माहिर हो गया कि एक ही नीचे की तरफ के वार से उसने पूरे हमले को एक ही बार में नष्ट कर दिया। गोब्लिन गुर्राया, उसकी पन्ना जैसी आंखें आदिम क्रोध से चमक रही थीं। उसने अपनी तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाया, आर्यन को पूरी ताकत से हराने के इरादे से। आर्यन ने हमले का सीधे सामना किया, उनके टकराव की ताकत ने चैम्बर में एक शॉकवेव भेज दी। बैंग, आर्यन कुछ फीट पीछे सरक गया, उसके जूते पत्थर के फर्श पर रगड़ रहे थे। उसने तेजी से सांस छोड़ी, लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं हटी। तभी उसने कुछ गौर किया। उसकी तलवार अलग लग रही थी, हल्की, ज्यादा पैनी और लगभग जिंदा। एक हल्की नीली चमक उसकी धार पर चमकने लगी, उसकी दिल की धड़कन के साथ स्पंदित हो रही थी। ये नया है, आर्यन ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। गुर्र, गोब्लिन फिर से झपटा, उसकी दहाड़ बिजली की तरह गूंज रही थी। वह फिर से आर्यन के सामने प्रकट हुआ और हमला किया। आर्यन एक तरफ लुढ़ककर ऊपर से होने वाले वार से बचते हुए तेजी से घूमा। वह अपने पैरों पर उछला और एक अथक पलटवार शुरू किया। जैसे ही वे एक बार फिर लड़ाई में फंसे, आर्यन की तलवार गोब्लिन के साथ हर टकराव के साथ और ज्यादा तेजी से चमकने लगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, हर वार में एक अजीब ऊर्जा थी, एक ताकत जो भौतिक क्षेत्र से परे गूंजती थी। आर्यन ने इसे अपने भीतर बनते हुए महसूस किया, ताकत का एक स्रोत उसकी नसों के जरिए और उसकी तलवार में बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि तलवार खुद लड़ाई का सार सोख रही थी, उनके द्वंद्व की तीव्रता पर पल रही थी। गोब्लिन गुर्राया, गति में बदलाव को महसूस करते हुए। उसने बेतरतीब ढंग से वार किया, लेकिन आर्यन ने हर चाल का अनुमान लगा लिया। उसने हर वार को आसानी से हटा दिया, उसकी तलवार हवा में नीली रोशनी के निशान छोड़ रही थी जैसे ही वह चलती थी। गोब्लिन लड़खड़ाया, उसकी भयंकरता आर्यन की नई पाई गई सटीकता का मुकाबला करने में असमर्थ थी। आर्यन का शरीर सहज रूप से चल रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से लड़ाई की लय में डूबा हुआ था। 1 वार, 2 वार, 3 वार, उसने गोब्लिन पर एक के बाद एक कितने वार किए, इसकी गिनती खो दी थी। गोब्लिन जल्द ही आर्यन के हमलों की अथक बौछार से अभिभूत महसूस करने लगा। नीली चमक से बड़ी हुई आर्यन की तलवार की बढ़ती घातक क्षमता ने गोब्लिन के लिए सीधे उसके वारों का सामना करना लगभग असंभव बना दिया था। गुर्र, गोब्लिन ने यह महसूस करके हताशा में दहाड़ा कि वह अपना बचाव नहीं कर सकता है और गुस्से में अपनी विशाल तलवार को बेतरतीब ढंग से घुमाया। आर्यन गोब्लिन द्वारा उस पर फेंकी गई हर चीज के लिए तैयार था और उसका अंतिम हमला कोई अपवाद नहीं था। उसने ध्यान केंद्रित किया और गोब्लिन के हताश झपटे को हटा दिया, उसके अगले वार से बचते हुए, और एक विनाशकारी पलटवार दिया, एक विकर्ण वार जिसने प्राणी को लड़खड़ाकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसी क्षण उसकी तलवार की चमक तेज हो गई, अब लगभग चकाचौंध करने वाली रोशनी विकिरण कर रही थी। यह आर्यन की छाती फूल रही थी क्योंकि ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई थी, तलवार मुश्किल से समाई हुई ताकत के साथ गूंज रही थी। उसने मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि जैसे उसकी तलवार अब उसके अंदर संग्रहित ऊर्जा को और नहीं रोक सकती। यही है, आर्यन फुसफुसाया। गोब्लिन दहाड़ा और एक अंतिम हमले के लिए आगे बढ़ा, उसकी तलवार ऊंची उठी हुई थी। ये देखकर आर्यन ने अपने पैरों को मजबूती से टिकाया और अपनी चमकती हुई तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक सहज गति में उसने उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे घुमाया। वूश, ब्लेड से नीली रोशनी का एक शानदार चाप निकला जो एक लहर की तरह हवा को काट रहा था। ये गोब्लिन से जबरदस्त ताकत के साथ टकराया, उसके शरीर को साफ साफ काट दिया। गोब्लिन बीच में रुक गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं, इससे पहले कि उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और जमीन पर गिर गया। चैम्बर शांत हो गया, आर्यन की तलवार की चमक कम हो गई क्योंकि ऊर्जा समाप्त हो गई। ये खत्म हो गया। आर्यन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, अपनी तलवार को नीचे करते हुए। आर्यन वॉकर को स्वॉर्ड ऑरा को समझने के लिए बधाए।
कौशल बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स लेवल 21 पर अपग्रेड हो गया है। कौशल बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स लेवल 22 पर अपग्रेड हो गया है। कौशल बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स लेवल 23 पर अपग्रेड हो गया है।